हेलो फ्रेंड्स, जिस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हमने टेंसेस को सभी पार्ट को विस्तार से बताया है, लेकिन आज के इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताने वाले हैं। यूट्यूब पर बहुत लोग सर्च करते हैं टेंसेस कैसे सीखे, 1 घंटे में कैसे सीखे, है ना। तो मिल जाता है तो वीडियो, लेकिन दिमाग में नहीं आता है क्या क्या है। सब शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं कैसे कैसे किया जाता है। तो शॉर्ट में थोड़ी नहीं आएगा, टेंसेस है, ये इतना आसान भी नहीं है कि टेंसेस से चुटकियों में सीख जाओगे, है ना। लेकिन सिखा देंगे, ये मैं सिखाऊंगा। लेकिन गलत गलत वीडियो यूट्यूब पर सर्च करने की आदत छोड़ दोगे तभी सीख पाओगे। सिर्फ 12 से 13 वीडियो में टेंसेस को कंप्लीट करवाएंगे ही करवाएंगे। और बेसिक से, बिल्कुल ऐसे बेसिक से चलेंगे और विस्तार तक, गर्दा से गर्दा नहीं कर देना फिर कहना कि टेंसेस क्या चीज है। टेंसेस सिखाने के लिए मैं कह रहा हूँ, गारंटी है, टेंसेस को इतनी बेसिक से बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। थोड़ा वीडियो जरूर लंबा हो सकता है, लेकिन बेसिक से बताने वाले हैं, जो कि चलिए मैं बताता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव, इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव सभी को बताएंगे बस इसी वीडियो में। एक एक वीडियो में एक एक चीज कंप्लीट करते जाएंगे, है ना। चलिए पहले से पहचान थोड़ा से, लास्ट में ता हूं, ती हूं, ता हूं, है ना, ता हो, तय, ऐसे वाक्य आते हैं। बस यही है हमारा इंडेफिनिट, है ना, यही इंडेफिनिट है, यही इंडेफिनिट है। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर इसके क्या है, सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही है, यही 3 चीजें हैं जो कि मैं बता रहा हूं। उसके बाद कुछ बनाने के लिए कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके स्ट्रक्चर समझ लिए, इसके कुछ रूल्स हैं वो भी समझ लीजिए। एक वचनकर्ता के साथ यस और यस लगेगा, मतलब सिंगुलर के साथ, और बहुवचनकर्ता के साथ नहीं लगेगा। बस यस और यस बहुवचनकर्ता के साथ, मतलब प्लूरल के साथ नहीं लगेगा। बस बाकी एक वचनकर्ता के साथ लगेगा यस और यस। बाकी कुछ रूल्स समझा दिए हैं। अब टेंसेस को बनाना कैसे है चलिए मैं बताता हूं, मैं समझाता हूं, मैं ही समझाऊंगा। सब एक एक टेंसेस, एक एक चीज सिखाऊंगा। चलिए मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं। अब इसलिए रिपीटेड करता हूं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। अगर पढ़ते वक्त कभी माइंड से डिस्टर्ब हो जाए या कोई डिस्टर्ब कर दे, एक बार ना सुनाई दे तो दोबारा भी सीख सकते हैं। वो मौका है यूट्यूब पर सीखने का टेंसेस का। चलिए मैं बताता हूं, मैं पढ़ाता हूं। अब कैसे बनाओ सेंटेंस, आई, उसके बाद टीच, TEACH, टीच, टीच मीन्स पढ़ाना, है ना। आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, बस हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट देखो कैसे होता है। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है तो क्या हो जाएगा, ही जाता है। अगर जाती होती, लड़की होती तो सी लगता, लेकिन लड़का है इसलिए ही लग रहा है ना। तो क्या हो गया, ही। आप क्या करोगे, अभी मैं बताया वर्ब, वर्ब इसमें क्या है, जाना। जब गो, है ना, गो मीन्स जाना, तो क्या होगा, ही गो। अब इसमें यस और यस लगेगा, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन करता है, सिंगुलर है, तो यस लग गया, यस लग गया, बस यस लग गया। अब क्या है, गोज टू। अब सोचो कि टू कहां से आया, मैं बता रहा हूं, आई एम ए टीचर, मैं समझा रहा हूं कैसे होता है। पर डोंट वेरी, है ना, डोंट वेरी, परेशानी की कोई बात नहीं है। चलिए मैं बताता हूं। चलिए टू कैसे आया, जब गो होगा और प्लेस नेम, है ना, गो के साथ प्लेस नेम अगर दिया होगा उसके साथ टू लगेगा। आप सोचे कि गो 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 क्या होता है, गो मीन्स होता है जाना, प्लेस होता है जगह, है ना। बस आगे को समझने की जरूरत नहीं है, बस जितना समझाया जाए समझते जाओ। टेंसेस को गर्दा करने वाले वो मैं नहीं, आप करोगे, आप, है ना। चलिए हो गया टू, उसके बाद स्कूल हो गया, स्कूल हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, है ना, क्या करोगे, तुम दिल्ली जाती हो, है ना, क्या करोगे, यू गो, है ना, टू। अब सोचो इसमें यस और यस क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, प्लूरल है, नहीं लगेगा। उसके बाद क्या है, दिल्ली, है ना, हो गया क्या, दिल्ली, है ना, यू गो टू दिल्ली, तुम दिल्ली जाती हो, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमने अफर्मेटिव को समझा दिया विस्तार से। इंट्रोगेटिव से पहले नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, सभी को बताएंगे। चलिए स्ट्रक्चर इसमें कुछ समझिए, कुछ रूल्स समझिए, स्ट्रक्चर कुछ रूल्स समझिए, मैं बता रहा हूं कुछ रूल्स इसके क्या है। इसके रूल्स ये है कि डू बहुवचनकर्ता के साथ लगेगा, डज एक वचनकर्ता के साथ लगेगा। एक वचन का मतलब होता है सिंगुलर, बहुवचन का मतलब होता है प्लूरल, है ना। बस डू डज, इसके स्ट्रक्चर होते हैं क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, मैं बता रहा हूं।
चलिए सब जो कि मैं समझा ही दिया हूँ और देखने के लिए इस पे लिखा हुआ है और देख सकते हो समझने के लिए, लेकिन मैं अब सेंटेंस को बनाना चला हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो, इसलिए मैं ज्यादा जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ समझाने का। सेंटेंस को बनाना कैसे है, वह बाजार नहीं जाती है, वह बाजार नहीं जाती है। सेंटेंस को बनाना कैसे, चलिए चलिए क्या करेंगे, वह बाजार नहीं जाती है, स्त्री है, स्त्री है, इसके लिए सी लगेगा, सी लगेगा तो लगेगा, लगेगा सी लगेगा तो हो गया सी, है ना, सी हो गया। उसके बाद क्या लगाना है, डू या डच। अब यहां डिसाइड करेगा डू लगेगा या डच, ये क्वेश्चन करता है, इसके साथ में डच लगेगा, ही नहीं सी डज, सी डज। अब सी डज के बाद क्या लगेगा, नॉट, नॉट लगेगा ही लगेगा, हमने स्ट्रक्चर में बता रखा है, सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट, तो क्या करोगे डज नॉट, है ना। सी डज नॉट कहां जाना, गो प्लेस नेम होगा तो टू लगे उसके साथ में, मैं पहले बता चुका हूं, पहले गो लिखो, गो, है ना, गो टू, गो टू, मैं टू कभी मैं विस्तार से गो प्लेस नेम होगा तो टू लगेगा, हो गया गो टू। अब कहां, मार्केट, तो द मार्केट, आर्टिकल द मार्केट, MARKET, मार्केट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखो, मैं नहीं दौड़ता हूं, मैं नहीं दौड़ता हूं सेंटेंस है, बहुत अजीब है, ऐसे तो बोल सकते हो आई डोंट रन, ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन मैं समझाऊंगा, समझाऊंगा तो समझाऊंगा ही। आ गया आई, डू लगाओगे क्योंकि प्लूरल, प्लूरल है ना, प्लूरल है, तो आई डू नॉट रन, हो गया ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, मेरी माँ रोज मंदिर नहीं जाती है, सेंटेंस को बनाने के लिए बहुत बेसिक से, माई मदर डज नॉट गो टू टेम्पल एवरीडे, यही सेंटेंस है, यही होगा तो यही होगा, अभी बनाना है। चलो, माई मदर डज, अब डज कहां से लगेगा, मैं बताया टू डज लगता है ना, जब ये क्वेश्चन रहता है डज लगेगा, तो डज नॉट गो, है ना, उसके बाद गो क्यों लगेगा, जाने की क्रिया में, तो उसके साथ टू अभी बताया ना, गो के साथ प्लेस नाम होता है तो टू लगता है, लगता ही लगता है, तो टू हो गया, गो टू कहां, मंदिर को क्या कहते हैं इंग्लिश में, टेम्पल, ये तो आपको जानना ही पड़ेगा, टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल हो गया। अब क्या है, रोज, तो एवरीडे, प्रत्येक दिन, है ना, एवरीडे, एवरीडे हो गया। अब ये सेंटेंस जो बच गया ये आपके लिए है, जरूरी नहीं पड़ती है सेंटेंस आप बनाओगे, आप बनाओगे सेंटेंस, मैंने इतना बेसिक समझाया, आपको बनाना ही पड़ेगा सेंटेंस, नोट से बनाओ, नोट से में लिखो, सेंटेंस को बनाओ। मैं बता रहा हूँ टेंसेस जितने हैं सिखाने के लिए मैं बेसिक से सिखा दूंगा, बस इंट्रोगेटिव और निगेटिव अभी बता रहा हूँ, जस्ट इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव का निगेटिव, अभी जस्ट अफर्मेटिव और निगेटिव बताए हैं, अब बता रहे हैं इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव का निगेटिव, दोनों बताएंगे, डेफिनेट खत्म, आ जाएगा कंटिन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर उसके बाद ये हमारा कंप्लीट, फिर चलेगा, है ना, फिर पास्ट, उसके बाद फ्यूचर वगैरह वगैरह सब चलता रहेगा, पूरा कंप्लीटेड कराएंगे, एडवांस भी कराएंगे, सब कराएंगे, बस वीडियो को पूरा फुल वॉच करिए बस। नेक्स्ट देखिए, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक पहचान, इसमें क्या होती है, पहचान ये होता है क्या, इसमें प्रश्न पूछा जाता है, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम दौड़ते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम जाती हो, क्या तुम आती हो, क्या तुम लखनऊ जाते हो, क्या तुम दिल्ली जाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, बस यही, क्या तुम काम करते हो, बस यही है, बस 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 बस, ज्यादा एग्जांपल दे दिए, लगता है माइंड में नहीं गया क्या, कोई बात नहीं, गया होगा 4-6 दिए तो उसमें 2 ही गया होगा, कोई बात नहीं। चलिए उसके बाद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या आएगा, डू डज पहले आएगा, जैसे कि मैं निगेटिव बताया था, डू डज पहले आ जाएगा, है ना, लेकिन निगेटिव में तक क्या था, तो इसमें सब्जेक्ट पहले आता था, फिर डू डज आता था, लेकिन इसमें इंट्रोगेटिव में डू डज पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए अब बनाना कैसे है, टाइम को ना वेस्ट करते हुए चलते अपने टॉपिक पर और फटाफट सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए, क्या मैं खेलता हूं, क्या मैं खेलता हूं, मैं नहीं खेलता हूं, लेकिन इसमें दिया है तो मैं बता रहा हूं। चलिए, क्या मैं खेलता हूं कैसे बनाओगे, जब डू डज, जब कैसे लगाओ, कैसे डिसाइड करो कि डू लगेगा कि डज लगेगा, मैं बताता हूं ना। देखिए, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू, बस। चलिए, तो ये हमारा मैं, हमारा क्या है,
प्लूरल है, जब प्लूरल है तो यहाँ लगेगा डू, डू है। उसके बाद मैं, तो मैं क्या करोगे आई, उसके बाद खेलना, तो प्ले मीन्स खेलना होता है, तो प्ले हो गया, प्ले, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखो क्या दिव्या पढ़ती है, प्रश्न पूछा गया है ना, तो आंसर दो। चलो क्या करोगे डज, क्योंकि ये सिंगुलर है, डज दिव्या, उसके बाद हो गया। अब क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब बार बार सोच रहे हो कि बार बार वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म बोल रहे हो, मुझे सेकंड फॉर्म में बताइए, ठीक है थर्ड फॉर्म में बताइए, मैं बताता हूँ। चलिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, गो वेंट गॉन, तो गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म, बस। चलिए तो ये हो गया डज दिव्या, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या होगा रीड, रीड मीन्स पढ़ना होता है ना, क्या करोगे रीड, बस हो गया। डज दिव्या रीड, क्या दिव्या पढ़ती है, बस हो गया कंप्लीट। अगला देखिए, क्या वह लखनऊ जाता है, ये लो, क्या वह लखनऊ जाता है, अब मुझे नहीं पता जाता कि नहीं जाता, लेकिन क्या इसमें क्या लखनऊ जाता है प्रश्न पूछा गया तो मैं बता रहा हूं, बस। आगे देखिए, क्या वह लखनऊ जाता है, बनाने के लिए इसमें क्या है, ये सिंगुलर है, इसके साथ में लगेगा टच, आ गया डज। चलिए डज हो गया, वह है ना, वह है, जाता है, अगर जाती होती है ना, लड़की होती तो सी लगता, लेकिन यहाँ पर बॉय है, पुरुष है, स्त्री नहीं है, तो पुरुष के लिए ही लगता है, तो ही होगा डज ही, है ना, डज ही क्या है जाना, गो प्लेस नाम नेम दिया है, इसमें ध्यान देना, पहले मैं अफर्मेटिव समझा चुका हूं, तो क्या होगा ही गो, है ना, उसके बाद क्या करना है टू लगाना है। अब टू किस लिए लगाओगे मैं समझा दिया हूं, जब गो प्लेस नेम मतलब कि जाने के साथ जगह का नाम हो तो वहां पर टू लगता है, तो यहाँ पर टू लग गया। उसके बाद अब कहां जाने की बात कर रहा है, लखनऊ, तो क्या करोगे डज ही गो टू लखनऊ, ठीक है। चलो लखनऊ हो गया, लखनऊ, लखनऊ हो गया हमारा लखनऊ, ठीक है, LUCKNOW लखनऊ। नेक्स्ट वाला देखे, क्या वह रोती है, अब क्या वह रोती है प्रश्न पूछा गया उससे कि क्या वह रोती है, ठीक है कोई बात नहीं, रोती है या नहीं रोती मुझसे मतलब नहीं है, मैं बताता हूँ सेंटेंस। चलिए क्या करोगे, वह है ना, सिंगुलर है तो डज लगेगा, ठीक है डज लग गया। उसके बाद क्या करना है, रोती है तो सी लगेगा, ठीक है सी हो गया। सी के बाद क्या करोगे, रोना, तो रोना तो क्राई में से भी होता है और वीप में से होता है, क्या वह रोती है, अब जैसे कि नॉर्मल आवाज में रोएगी तो उसके लिए वीप लगेगा, और गला फाड़ कर रोएगी तो उसके लिए क्राई लगेगा, है ना, क्राई मीन्स भी रोना होता है, ये मत सोचना कि क्राई मीन्स चिल्लाना होता है, होता है वो बात नहीं है, लेकिन एक्चुअली में जैसे गला फाड़ फाड़ कर रोया गया तो वहां पर क्राई लगता है, वीप नहीं लगता है। वीप का मतलब होता है धीमे से, केवल ऐसे रो रही है, आवाज नहीं आ रही है ना, और आंसू ऐसे बह रहे हैं, बस वैसे सिचुएशन में यहाँ पर लगता है। तो डज सी क्या करोगे, क्या वह रोती है, मुझे नहीं पता कैसे रो रही है, तो यहाँ पर हम चाहे वीप लगा दे चाहे क्राई लगा दे, दोनों की बात सही है, ठीक है। उसके बाद चलो वीप लगा देते हैं, है ना, बस हो गया, ऑब्जेक्ट कुछ दिया नहीं गया है, ये हो गया डज सी वीप हो गया। नेक्स्ट वाला देखे, क्या है स्ट्रक्चर में अब आ गया ये डू डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये हमारा इंट्रोगेटिव का निगेटिव है, बहुत बेसिक से बताऊंगा, जैसे कि अभी मैं इसमें बताया हूं इसमें भी वैसे ही बताऊंगा। नेक्स्ट वाला देखे, चलिए क्या वह स्कूल नहीं जाती, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, चलिए बस देखते हैं, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो क्या लगा, क्या वह नहीं जाता है तो सिंगुलर है, तो वहां पर लगेगा तो लगेगा क्या लगेगा, डज ही लगेगा, डज, डज लग गया, डज, डज हो गया ही, डज ही। अब क्या करोगे नॉट लगाओगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव का निगेटिव है, इसलिए डज ही नॉट, डज ही नॉट। अब क्या करोगे डज ही नॉट, अब वर्ब की फर्स्ट में वर्ब क्या है, इसमें जाने की क्रिया वर्ब है, क्या करोगे गो,
है ना। उसके बाद टू लगाओगे, सोचोगे टू कहां से लगा, मैं पहले ही वो बार बार बता रहा हूं कि जब वो प्लेस नेम हो तो टू लगता है, तो टू हो गया। उसके बाद अब क्या लगाओगे, स्कूल। क्या, डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो स्कूल होगा यस CHOOL हो गया स्कूल। ठीक है, क्या सलोनी नहीं रोती है, चलिए देखते हैं कैसे रोती है ना। क्या सलोनी नहीं रोती है बनाने के लिए ये क्या है, सिंगल है तो डज ही लगेगा, तो डज ही लगेगा ना। तो डज सलोनी हो गया, सलोनी डज ही सलोनी नॉट, डज ही सलोनी नॉट। अब रोना किस में होता है, अभी मैं बताया ना, जैसे कि अभी मैं इसमें बताया हूँ, ये रहा। अब मुझे नहीं पता है कैसे रो रही है, क्या हुआ नहीं रोती है ना। तो चाहे वीप लगाओ चाहे क्राई लगाओ, लेकिन गला फाड़ के जब चिल्लाएगी तो उसके लिए क्राई लगेगा ना। तो इसके लिए चलो हम यहाँ पर वीप भी ले लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, वीप भी ले लेते हैं, मुझे नहीं पता है इसलिए। चलिए, क्या सलोनी नहीं रोती है, डज सलोनी नॉट वीप, है ना, बस हो गया। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या वह, ये भी हमारा सिंगुलर है ना, है ना। कोई बात नहीं, इसमें यो है, ठीक है। ये देखिए, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, बनाने के लिए क्या करोगे, डज। अब यहाँ पर पुरुष है ना, तो ही लगेगा, सी नहीं, कंफ्यूज मत होना। तो हो गया, उसके बाद क्या लगाओगे, नॉट, डज ही नॉट। उसके बाद खेलना, तो प्ले होता है कि नहीं होता है, प्ले मीन्स खेलना, तो क्या करोगे, प्ले, डज ही नॉट प्ले, है ना। उसके बाद क्या नहीं खेलता है, क्रिकेट, है ना, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, CRIKET क्रिकेट, हो गया। अब एक सेंटेंस आपके लिए ये रहा होमवर्क के रूप में, क्या वह नहीं जाता है, ये सेंटेंस आप बनाओगे, समझ लीजिए, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से समझाया हूं, तो इसे एक सेंटेंस बनाने का आपका वादा है कि आप करो, आपकी इतनी तो बनती है ये करने के लिए कि मैं एक सेंटेंस से करूं।